पिछले कुछ दिनों से केंद्रीय एजेंसी ईडी और इनकम टैक्स ने जिस तरह से कई राज्यों में एक्शन लिया है, उसे देखकर यह कहा जा सकता है कि जिस नेताओं ने भी अवैध रूप से पैसे जमा किए हैं, उन्हें किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। केंद्रीय एजेंसी भ्रष्टाचारी पर हर हाल में कार्रवाई करके ही रहेंगी। लेकिन आज लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से देशवासियों से भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान में समर्थन मांगा है, उसे देखकर यह साफ लग रहा है कि भ्रष्टाचार में लिप्त जो भी विपक्षी दल और उनके नेता हैं, उनकी मुश्किलें और भी बढ़ने वाली है। कुछ दिन पहले ही बिहार में फिर से महागठबंधन ने सरकार बना ली है और चारा घोटाला में दोषी रहे लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव दूसरी बार बिहार के डिप्टी सीएम बन गए हैं। ऐसे में उनके भाषण को इस तरह से देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जिस व्यक्ति पर ही भ्रष्टाचार और अवैध रूप से संपत्ति बनाने के आरोप लगे हैं, उन्हें जल्द ही केंद्रीय एजेंसियों का सामना करना पड़ेगा और इस जद में तेजस्वी यादव का आना लगभग तय माना जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान किस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रहे कार्रवाई में देशवासियों का समर्थन मांगा है और इशारों में किस तरह से उन्होंने परिवारवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं को चेताया है, आगे बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम 83 मिनट का संबोधन दिया। आजादी के इस पावन दिवस के खुशनुमा माहौल में प्रधानमंत्री ने देश की आजादी में योगदान देने वाले सभी क्रांतिकारियों को नमन किया। साथ ही आजादी के बाद देश की प्रगति में अप्रतिम योगदान देने वाले सभी नेताओं और समाज सेवियों को भी याद किया और 2047 में जब देश आजादी का 100वां वर्ष मना रहा होगा, उसके लिए भी एक लक्ष्य सेट कर दिया है। हालांकि उनके इस बयान पर लोगों ने खूब तंज कसना शुरू कर दिया है और कहना यह शुरू कर दिया है कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 8 साल में कोई काम नहीं किया है, जिस कारण से बड़ी चालाकी से उन्होंने अपने नाकामी को छिपाने के लिए देश के सभी विकास कार्यों को 2047 तक पूरे होने के लिए एक्सटेंड कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 25 साल में विकसित भारत, गुलामी की सोच से मुक्त भारत, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता के साथ नागरिकों के अपने कर्तव्य पालन के लिए पंच प्रण का भी आह्वान किया। अपने भाषण के दौरान उन्होंने एक निर्णायक जंग छेड़ने का ऐलान किया है। ये जंग वे भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ छेड़ने वाले हैं। पीएम के भाषण के इस हिस्से की चर्चे चारों तरफ हो रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने जिस अंदाज में देशवासियों से इस अभियान के लिए समर्थन मांगा है, उसे कई तरह के संकेत मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द ही वैसे सभी नेता केंद्रीय एजेंसियों के रडार में आ जाएंगे जिन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं, जिन्होंने अवैध रूप से धन की उगाही की है। पीएम ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने की घोषणा करते हुए कहा कि जब तक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ देश के जनमानस में नफरत का भाव पैदा नहीं होता है या सामाजिक रूप से उन्हें नीचा नहीं दिखाया जाता है, उन्हें नीचा दिखाने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है, तब तक यह मानसिकता खत्म नहीं होगी। जब तक यह मानसिकता खत्म नहीं होगी, तब तक ये लोग दीमक की भांति हमारे देश को अंदर से खोखला करते रहेंगे। उन्होंने इसे अपनी संवैधानिक और लोकतांत्रिक जिम्मेदारी बताते हुए इस लड़ाई में देशवासियों का समर्थन मांगा है। पीएम ने कहा कि इन दोनों विकृतियों पर अगर समय रहते समाधान नहीं किया गया तो आने वाले समय में स्थिति काफी विकराल हो जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि हमने अब तक कई लोगों को इस मामले में जेलों में जीने के लिए मजबूर करके रखा हुआ है। हमारी कोशिश है कि जिन्होंने देश को लूटा है, उनसे उसका पूरा हिसाब उन्हें लौटाना पड़ेगा। ज्यादा दिन तक भ्रष्टाचारी अब बच नहीं पाएंगे। इसी मिजाज के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक कालखंड में हिंदुस्तान ने कदम रख दिया है। आगे मोदी जी का कहना था कि भारत जैसे लोकतंत्र में जहां बड़ी संख्या में लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, एक तरफ ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, वहीं दूसरी तरफ वैसे लोगों की भरमार है जिनके पास चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। यह स्थिति देश के लिए अच्छी नहीं है। इसीलिए हमें भ्रष्टाचार से पूरी ताकत से लड़ना होगा। उनके इस बयान को कई बड़े बड़े पत्रकार बिहार के नेता लालू यादव और उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव पर निशाना साधने जैसा देख रहे हैं। उनका कहना है कि जिस दिन से नीतीश और तेजस्वी ने मिलकर भाजपा को बिहार की सत्ता से बेदखल किया है, उसके बाद से बिहार में केंद्रीय एजेंसियों का आना लगभग तय है, क्योंकि लालू यादव परिवारवाद और भ्रष्टाचार दोनों में लिप्त रहे हैं। लालू यादव के बाद उनके विरासत को उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव
बखूबी संभाल रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं और लालू यादव तो चारा घोटाले के मामले में कई मरतबा जेल भी जा चुके हैं। ऐसे में मौजूदा महागठबंधन को कमजोर करने के लिए भाजपा सरकार भ्रष्टाचार के खात्मे के नाम पर तेजस्वी यादव को निशाने पर रख सकती है। तेजस्वी यादव अभी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं वह देखकर भाजपा वाले काफी परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने बेमतलब के सारे मुद्दों को डाइवर्ट कर दिया है और बेरोजगारी से लड़ने और बिहार के विकास पर इसे केंद्रित कर दिया है। अगर तेजस्वी यादव को आने वाले सालों में किसी कारणवश नहीं रोका जाता है तो फिर बिहार की दिशा और दशा बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ऐसे में तेजस्वी यादव बिहार के सबसे बड़े नेता के रूप में खुद को स्थापित कर लेंगे, जो भाजपा वाले किसी भी हाल में ऐसा होता देखना नहीं चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा था कि जो लोग भ्रष्टाचार के आरोप में जेल का सजा काट रहे हैं, जो लोग सजा काट चुके हैं, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार सिद्ध हो चुका है, ऐसे लोगों को भी समाज का एक बड़ा तबका महिमा मंडन करते हुए नहीं थकता है। यह हमारे लोकतंत्र के लिए काफी बुरा साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भ्रष्टाचार को सपोर्ट न करने की अपील दरअसल जनता से संभावित एक्शन पर सपोर्ट हासिल करने जैसा लगता है। यानी कि आने वाले दिनों में जहां भी भ्रष्टाचार पर चोट होगा वहां से प्रधानमंत्री मोदी आम जनमानस से समर्थन चाहते हैं। आने वाले महीनों में परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर फुल स्टॉप लगाने के लिए सख्त एंटी करप्शन लॉ जैसे कई कानूनी मसौदे लाए जा सकते हैं। तेजस्वी यादव को रोकने में भाजपा कितना कामयाब हो पाएगी यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने को लेकर जनता का समर्थन मांगा है, उसे देखकर यह लग रहा है कि आने वाले दिनों में कई बड़े एक्शन देखने को मिल सकते हैं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता जंक्शन। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।